हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज आप 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ एलिफेंट ड्रॉप ओवर लास्ट 5 ईयर इन इंडिया। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। एलिफेंट सेंसस होता है हमारे इंडिया में हर 5 साल में, हर 5 ईयर में एलिफेंट सेंसस होता है। 5 ईयर में एलिफेंट सेंसस क्या होता है कि गणना कि कितने हमारे इंडिया में एलिफेंट हैं कि नहीं हैं, और ये सेंसस हो चुका है। बट ये पब्लिक नहीं हुआ है, क्योंकि इसको इसलिए पब्लिक नहीं किया क्योंकि अभी सेंसस में नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर नहीं किया है। मीन्स एलिफेंट सेंसस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर नॉट कवर्ड इन दिस सेंसस। तो रिमेनिंग जो सेंसस आया है उसका डेटा देखते हैं हम। तो देखो, ये बताया है कि 20% 5 साल के अंदर 20% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। क्या है कि लास्ट सेंसस आया था 2017 में। कब आया था? 2017 में लास्ट सेंसस आया था। क्लियर? और अभी आया है 2022 और 23 का एलिफेंट सेंसस, जिसमें बोला गया है कि 20% एलिफेंट पॉपुलेशन रिड्यूस। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बता दिए कि किस पार्ट में सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है। तो देखा जाए तो 41% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है सेंट्रल इंडिया 5 साल के अंदर, एंड ईस्टर्न घाट। और ओवरऑल देखा जाए तो 20% एलिफेंट की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है इंडिया में एज कंपेयर टू 2017 सेंसस। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जाते जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते आते आप एक और चीज बता दीजिए, सेंसस निकालता कौन है। तो देखो, मैं बता देता हूं आपको, ये कौन सी बॉडी है जो सेंसस निकालती है। एलिफेंट सेंसस ये निकालती है दोस्तों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर? ये सेंसस निकालती है। अब ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो याद रखोगे, तो कितनी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है एलिफेंट की? 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, नेपाल, बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैज साइन ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ये पूछ रहा है कि 3 कंट्री ने अभी एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश को। और तीसरी कंट्री कौन सी है? तो देखो, आप देख पा रहे होंगे ये फ्लैग हमारे इंडिया का है। तो डेफिनेटली नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश कंट्री। क्या करना? बांग्लादेश कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना। अब क्वेश्चन बनता है, ये किस किस वीकेंड से इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में डील साइन हुई है। तो देखते हैं हम। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी। क्लियर? देन इंडिया की कौन सी है? एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। और बांग्लादेश की कौन सी है? तो बांग्लादेश पावर, वी कैन से डेवलपमेंट
बोर्ड। ये 3 कंट्रियों में डील साइन हुई है टू एक्सपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड दिल्ली चलो पद यात्रा। वी कैन से किसने दिल्ली चलो पद यात्रा स्टार्ट की है। तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं डिटेल करंट अफेयर में। तो देखो दोस्तों, आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, अब इवन सभी ने देख ली होगी अब तो मूवी, चाहे वो बुजुर्ग हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो। अब लास्ट में जो क्या होता है कि आमिर खान लद्दाख में मिलता है। क्या मिलता है? लद्दाख में मिलता है, और उसका नाम होता है क्या, वांगसुक फूडिया, कुछ ऐसा नाम होता है ना। हाँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। क्लियर। पर वो जो कैरेक्टर है लद्दाख वाला, वो इंस्पायर है सोनम वांगचुक से। किससे? सोनम वांगचुक। और ये लद्दाख के रहने वाले हैं। क्लियर। अब इन्होंने पहले बोला था कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे दिल्ली चलो पद यात्रा, जिसमें इनकी 2 डिमांडें हैं। क्या डिमांड है? कि लद्दाख एड इन 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाए। पहला ये डिमांड है। और 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आप जानते हो, जिसके अंदर 4 स्टेट हैं। कौन कौन सी? आसाम, बता देता हूं, मेघालय, दूसरी मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये 4 स्टेट है 6th शेड्यूल में। और यहां की जो ट्राइबल हैं उनको ऑटोनॉमस स्टेटस है। ऑटोनॉमस स्टेटस। क्लियर। अब ये लद्दाख, इनकी डिमांड भी है कि लद्दाख में जो ट्राइब है उनको भी 6th शेड्यूल में ऐड करा जाए लद्दाख को, जिससे ऑटोनॉमस स्टेटस मिल सके। क्लियर। देन दूसरी डिमांड है इनकी कि आप जानते हो कि 2019 में मोदी साहब ने आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। कौन कौन सी? एक बना दिया यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी बना दी लद्दाख। क्या बना दी? सेकंड बना दी लद्दाख। अब इनकी दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को स्टेट हुड का दर्जा मिले, स्टेट का दर्जा मिले, दूसरी डिमांड है। और इसी के लिए दिल्ली चलो पद यात्रा स्टार्ट करी थी इन्होंने, और दिल्ली पहुंचे भी। ये हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर अरेस्ट हो गए, हालांकि अब रिलीज हो गए। और इनका मेन मोटिव 2 अक्टूबर को ये राजपथ पहुंचे। राजपथ है, ठीक है, जहां पर गांधी जी की समाधि है। क्लियर। तो वहां उन्होंने ट्रिब्यूट दिया गांधी जी को। और इसी के साथ इनकी जो 2 डिमांड है, देखते हैं क्या होता है। क्लियर। तो ये स्टार्ट किया है सोनम वांगचुक ने। दिल्ली चलो पद यात्रा सोनम वांगचुक ने स्टार्ट की थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट टू डिस्कस ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस। देखो, आप जान रहे हो कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस तो हमेशा चलता ही रहता है, और मिडिल ईस्ट में 2 कंट्रियां मेरे को बड़ी खतरनाक लगती हैं। एक है इसराइल और दूसरी है ईरान। और ईरान पे तो कई सारा सैंक्शन भी लग चुका है वेस्टर्न कंट्री का। और आपने अगर रियल यूपीएससी या तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की, आप रियल एस्पिरेंट हो, तो आपको P5+1 के बारे में तो आपने सुना होगा। P5+1 क्या है कि परमानेंट 5 मेंबर प्लस 1 जर्मनी। क्या हुआ था कि यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी ईरान। यूरेनियम क्या होता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ता है फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन और फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बम। क्लियर। अब क्या है दोस्तों कि ज़्यादा एनरिचमेंट करोगे तो वो न्यूक्लियर बम के लिए यूज में आता है। तो ये क्या कर रही थी ईरान की, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट। क्लियर। इससे क्या हुआ कि पता चल गया, और P5+1 मीटिंग हुई, जिसको रोका गया ईरान को कि आप ऐसा ना करें। सैंक्शन भी लगाए, पर ठीक है, वो अलग मैटर है। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अटैक कर दिया ऑन एयर बॉम्बिंग कर दी ऑन लेबनान कंट्री बेरूत में। कहां पर? लेबनान कंट्री बेरूत में। और उससे क्या हुआ कि जो हेजबुल्ला के लीडर थे सैयद हसन नसरल्ला, उनकी डेथ हो गई। और इसी को देखते हुए हेजबुल्ला जो है उसका कनेक्शन ईरान से है, क्योंकि क्या है, हेजबुल्ला जो है वो शिया बेस्ड पॉलिटिकल ग्रुप या मिलिट्री ग्रुप है, जो कि ईरान बैक्ड है। ईरान ने उसकी मदद करी थी बनने के लिए। क्लियर। और आपको डिटेल में जानना है तो मेरा आपको एक एडिटोरियल पड़ा हुआ है,
करंट अफेयर वी कैन से एडिटोरियल में वीडियो पड़ा हुआ है कि ईरान वी कैन से फायर बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इसराइल के नाम से। क्लियर? तो आप पूरा समझ जाएंगे कि व्हाट इज हेजबुल्ला और क्या रिलेशन है ईरान और हेजबुल्ला का। क्लियर? तो क्या है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में अभी क्राइसिस चल रहा है, ईरान ने अटैक कर दिया कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे अभी कंफर्म नहीं है पर 180 बोला जा रहा है कि 180 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर छोड़ी हैं। क्लियर? और किस जगह? जमाइका में और जॉर्डन रिवर वैली पर। कहां पर? जमाइका और जॉर्डन रिवर वैली पर। अब क्या है दोस्तों, इसी को देखते हुए G7 की मीटिंग होने वाली है जिसको होस्ट करेंगे इटली। इटली ने G7 की मीटिंग बुलाई है टू डिस्कस ऑन द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। अब समझते हैं हम G7 में कौन कौन से मेंबर हैं। तो सबसे पहले है USA, देन आफ्टर यूके, देन आफ्टर जापान, देन आफ्टर फ्रांस, देन जर्मनी, देन आफ्टर जर्मनी के बाद कौन सा है? इटली। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 एंड देन आफ्टर कनाडा। कौन सा है? कनाडा। ये 7 मेंबर है। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, पहले G8 था, इसमें रशिया भी मेंबर था, रशिया भी इसका मेंबर था और ये बनी थी 1973 में। जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं उनको सॉरी जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं वो G7 की मेंबर है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे G7 क्या है। और इटली G7 की मीटिंग होस्ट करने वाला है, वो डिस्कस करेगा ऑन मिडिल ईस्ट क्राइसिस। किस पर? मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर डिस्कस करेगा। क्लियर? और आप पूरे मेंबर समझ गए होंगे कौन कौन मेंबर हैं। क्लियर? याद रखना। और ये 1973 में सेटअप हुई थी और काम करना 1975 में स्टार्ट हो गया था इसका फॉर्मेशन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। देखो ये पहली बार कंट्री है ये जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में होस्ट करेगी। क्लियर? तो वो हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया पहली बार 2025 में खो खो वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही है। वी कैन से ऑर्गेनाइज कराएगी इंडिया के अंदर खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं है। हरपन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बिलोंग टू विच कंट्री। देखो हरपन जो मिसाइल है ये ताइवान ने ली है यूएसए से। यूएसए से इंपोर्ट करी है ताइवान ने। अब ताइवान ने ली है, क्यों ली है? तो ये एंटी शिप मिसाइल है और इसका आप समझ लो चाइना 100% क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और ताइवान और चाइना की बिल्कुल आप जानते हो बनती नहीं है। क्लियर? इसी कारणवश और यूएसए मदद करती है ताइवान की। क्लियर? तो एक एंटी शिप मिसाइल दी है हार्पॉन, ये यूएसए की है, यूएसए की मिसाइल है और ताइवान ने इंपोर्ट किया है इसको, ताइवान ने खरीदी है। क्लियर? तो एंटी शिप मिसाइल है, याद रखना, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप इन विच स्टेट। देखो इंडिया में पहली बार सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप होने जा रही है और वो सेटअप होगी, आप देख पा रहे होंगे सीएम है केरला के, और केरला में सेटअप होने जा रही है कन्नौर में। कन्नौर में सेटअप होने जा रही है। ये पहला फैसिलिटी है इंडिया की और केरला में सेटअप हो रही है। बट कोलैबोरेशन, किस कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन किससे है? इसरो के साथ। कोलैबोरेशन विथ इसरो, तो याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन विच स्टेट। देखो ये पहली बार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म सेटअप हुआ है एक स्टेट में जिसका नाम है तेलंगाना। अब क्वेश्चन बनता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या है सर जी? देखो इसका मेन मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? जब वुमेन बाहर निकलेंगी घर से और एम्प्लॉय करेंगी, एम्प्लॉयमेंट करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड अ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वो इक्वलाइज हो जाएगा मामला। क्लियर? तो वुमेन को मोटिवेट करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कि वो नया स्टार्टअप स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने, तो उनको प्रमोट करने के लिए तेलंगाना में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस द रोड इन फ्रंट ऑफ जमाइका हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली एज ऑफिशियली जमाइका मार्ग। देखो जमाइका कंट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना तो उसको बताता हूं कि वेस्ट इंडीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वेस्ट इंडीज जो आप क्रिकेट खेलती है, वेस्ट इंडीज वो कोई कंट्री नहीं है, वो जमाइका के आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड ही जमाइका, जो कि उसेन बोल्ट का नाम तो सुना होगा, जो गोली की तरह भागते थे, क्या बंदूक की गोली की तरह भागते थे उसेन बोल्ट, वो जमाइका से ही बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो जमाइका के पीएम हमारे इंडिया आए थे, जिनका नाम है एंड्रू, क्या है, होलनेस, एंड्रू होलनेस। क्लियर। ये इंडिया आए थे, इंडिया आए हुए हैं। क्लियर। और इंडिया आते ही मुलाकात करी पीएम साहब से, हमारे नरेंद्र मोदी साहब से, अपने काउंटर पार्ट से। और आप जानते होंगे ये एक इंडिया और कितना दूर है जमाइका, देखो आप कैरेबियन आइलैंड कितने दूर हैं, जमाइका कितनी दूर है, तो भी इंडिया के रिलेशन इससे बन रहे हैं। क्लियर। पर क्या है रिलेशन, वेस्ट इंडीज टीम आती है हमारे यहाँ खेलने के लिए, हम भी जाते हैं खेलने के लिए वेस्ट इंडीज, तो हमारे रिलेशन तो डेफिनेटली बनता है। और एक क्या रीज़न है इसका, यही रीज़न है कि रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं, टाइज बढ़ते जा रहा है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। और ये इंडिया भी आए जमाइका के, और जमाइका की एम्बेसी हाई कमिश्नरी भी हमारे दिल्ली में है, तो उसके बगल की जो रोड है उसको नाम दे दिया है जमाइका मार्ग। मोदी साहब ने जमाइका मार्ग उसको नाम दे दिया है इन फ्रंट ऑफ हाई कमिश्नर, जो रोड बनी है हाई कमिश्नर जमाइका की, उसके सामने की रोड को मार्ग को नाम दे दिया है जमाइका मार्ग। तो इसी के साथ 4 अक्टूबर के करंट अफेयर एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 5 अक्टूबर को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।